दोस्तों 17 अगस्त 1919 की वो सुबह जब छोटी छोटी स्पीड बोट्स जिन पर सिर्फ 18 इंच के टारपीडोज लगे हुए थे एक ऐसे खतरनाक मिशन पर निकली जिसके बारे में सोचकर ही हैरत होती है। टारगेट था रशिया का मजबूत तरीन तिलाबंद पोर्ट क्रोनस्टाड, जहां समंदर के नीचे मौत के जाल बिछे हुए थे और ऊपर रशिया का पावरफुल डिफेंस सिस्टम तैयार खड़ा था। लेकिन ब्रिटिश नेवी ने डिसाइड किया कि चाहे रिस्क कितना भी बड़ा हो, इन छोटी मगर फास्ट बोट्स के जरिए रशियन बाल्टिक फ्लीट को हिट करना है। वजह सिंपल थी, बोल्शेविक रशिया अपनी नेवी को एस्टोनिया के खिलाफ यूज करना चाहता था और ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि एस्टोनिया की फ्रीडम स्ट्रगल क्रश हो जाए। इस मिशन की कमांड लेफ्टिनेंट विलियम हैमिल्टन ब्रेमनर के पास थी। सारी बोट्स वी फॉर्मेशन में चल रही थी ताकि डायरेक्टली हार्बर एंट्रेंस पर अटैक किया जा सके। दोस्तों, सुबह होने से पहले ही एटमॉस्फेयर बदल गया क्योंकि अलाइड एयर फोर्स के 6 एयरक्राफ्ट रशियन पोर्ट पर मशीन गन फायरिंग और बॉम्बिंग कर रहे थे ताकि बोट्स को कवर दिया जा सके। ये सीन नेवल हिस्ट्री के मोस्ट डेयरिंग अटैक्स में से एक बनने जा रहा था। अब एक तरफ ये छोटी मगर तेज बोट्स थीं और दूसरी तरफ रूस के बड़े बड़े जंगी जहाज और हेवी गन्स। सवाल यह है, क्या ये छोटी कश्तियां अपना टारगेट हिट कर सकेंगी या फिर अंधेरे में दाखिल होने वाली ये टीम कभी रोशनी में वापस नहीं आ सकेंगी? दोस्तों, मंजर और भी दिलचस्प हो जाता है। ऊपर एलाइड एयरक्राफ्ट मुसलसल बॉम्बिंग और फायरिंग कर रहे थे ताकि दुश्मन की तवज्जो बढ़ जाए। नीचे छोटी मोटर बोट्स चुपके से पोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट सामने खड़ी थी, एक डिस्ट्रॉयर गैवरील जो हार्बर के एंट्रेंस पर पहरा दे रहा था। प्लान यह था कि हमले के स्टार्ट में ही लॉरेंस नेपियर की बोट आगे बढ़कर गैवरील को सिंक कर देगी, लेकिन असल ट्विस्ट यह है कि नेपियर की बोट मिसिंग थी। यह खबर नेवी सोल्जर के लिए बहुत शॉकिंग थी क्योंकि उसके बगैर पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। असल में नेपियर समेत 3 बोट्स डिले का शिकार हो गई थीं और ऑफ कोर्स निकल गई थीं, मगर लेफ्टिनेंट बर्मनर ने फैसला किया कि मजीद इंतजार करना पॉसिबल नहीं और फिर उन्होंने अकेले ही आगे बढ़ने का रिस्की कदम उठा लिया। अब सूरत हाल और भी सनसनीखेज हो गई। गैवरील पर खड़े मशीन गन ऑपरेटर उस वक्त पूरा ध्यान ऊपर उड़ते एयरक्राफ्ट पर रखे हुए थे। इसी लम्हे बर्मनर की बोट तेजी से हार्बर के एंट्रेंस से गुजर गई और यहाँ आया सबसे बड़ा सरप्राइज। वो एंट्रेंस जिसे सबने चेन्स और बैरियर्स से भरा हुआ समझा था, वो बिल्कुल ओपन और खाली था। सवाल ये है, क्या ये ब्रिटिश के लिए गोल्डन चांस था या फिर रशियंस का कोई डेंजरस ट्रैप? ब्रिटिश फोर्सेस जैसे ही पोर्ट के अंदर घुसती है, ऊपर से दुश्मन के एयरक्राफ्ट ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। हर तरफ धमाकों और गोलियों की आवाजें गूंज रही होती है। इसी हंगामे में लेफ्टिनेंट बर्मनर की नजर एक बड़े रूसी क्रूजर पर पड़ती है, पामियत आजोवा। ये क्रूजर अचानक अपनी भारी तोपों से फायरिंग शुरू कर देता है। लकड़ी की बनी ब्रिटिश कश्ती इसके सामने ऐसे लगती है जैसे कागज का टुकड़ा। अमला अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करता है। उस लम्हे सबको लगता है कि अब ये कश्ती चंद सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, लेकिन बर्मनर हौसला रखते हैं और एक निडर फैसला करते थे और हुक्म देते हैं, टॉर्पीडो फायर करो। कश्ती तेजी से रुख बदलती है। टॉर्पीडो पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पामियत आजोवा हिल जाता है। दुश्मन की तोपें अचानक खामोश हो जाती है, आग के शोले उठते हैं और ये अजीम जहाज आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तह में डूबने लगता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बर्मनर अपनी कश्ती को हार्बर के किनारे पर ले जाकर खड़ा करते हैं ताकि दूसरी मोटर बोट्स को जगह मिल सके। वो जैसे ही अपने कपड़ों को देखते हैं तो एक और सच सामने आता है। उनके जिस्म पर गहरे जख्म हैं, 2 जगह स्प्लिंटर घुस गए हैं और उन्हें गोली भी लग चुकी है। इसी दौरान इत्तेहादियों यानी एलाइड फोर्सेस के टारपीडोज दुश्मन के दूसरे जहाजों को भी उड़ा रहे होते हैं। पूरा हार्बर धमाकों और आग के शोलों में लिपटा हुआ होता है। ऐसा लगता था कि रशियन नेवी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। लेकिन दोस्तों, असल ट्विस्ट अभी बाकी था। हार्बर के बाहर अचानक वो 2 मोटर बोट्स जाहिर होती है जो पहले लापता हो गई थी। इनमें लॉरेंस नेपियर की बोट भी शामिल थी। नेपियर बगैर वक्त जाया किए हुक्म देते हैं, गैवरील पर अटैक करो। ये वही डिस्ट्रॉयर था जो पोर्ट के एंट्रेंस की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। मोटर बोट सीधी आगे बढ़ती है, टॉर्पीडो छोड़ा जाता है, लेकिन ये निशाने पर नहीं लगता। अगले ही लम्हे गुरील की भारी तोपें और मशीन गन्स गरज उठती हैं। आसमान और समंदर दोनों दहल जाते हैं। लम्हों में नेपियर की कश्ती टुकड़े टुकड़े हो जाती है।
वो डूबती हुई कश्ती का मंजर बाकी सोल्जर की आंखों के सामने हमेशा के लिए नक्श हो जाता है और हैरानकुन बात यह है कि गवरील बिल्कुल सलामत खड़ा रहता है। दोस्तों, सवाल यह है, क्या ब्रिटिश वाकई अपनी जान देकर भी इस मिशन को कामयाब बना पाएंगे या ये खतरनाक खेल रूस के लिए जीत में बदल जाएगा? हार्बर के अंदर लेफ्टिनेंट ब्रेमनर पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपनी स्पीड बोट को जल्दी से बाहर निकाल लें, लेकिन मसला यह था कि दुश्मन के सर्च लाइट्स मुसलसल घूम रहे थे और इनकी क्रू को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक और ब्रिटिश कमांडर फ्रैंक ब्रेड अपनी मोटर बोट के साथ पोर्ट में दाखिल होते हैं और यह लम्हा एक खौफनाक हादसे में बदल जाता है। ब्रेड की बोट सीधी ब्रेमनर की बोट से टकरा जाती है। दोनों कश्तियां बुरी तरह फंस जाती है, जैसे दरमियान से टूटने वाली हो, और तब दुश्मन की मशीन गन्स फायर करना शुरू कर देती है। ऊपर दीवारों पर लगी गनें अंधाधुंध फायर कर रही थी और ये दोनों बोट्स खुली रोशनी में फंसे हुए थे। सोचिए, एक तरफ दुश्मन की गोलियों की बारिश, दूसरी तरफ अपनी कश्ती डूबने लगी। ब्रेमनर की टीम किसी तरह ब्रेड की कश्ती को आजाद कर देती है, मगर अपनी बोट डूबने लगती है। ऐसे में वो सब लोग जल्दी से आखिरी बची हुई स्पीड बोट पर सवार हो जाते हैं और ये सब कुछ तब हो रहा था जब इर्द गिर्द पानी में मुसलसल गोलियां गिर रही थी। अब कमांडर ब्रेड ने कमान संभाली। उन्होंने हुक्म दिया, एस्केप नाउ। लेकिन जैसे ही वो बोट से बाहर निकले, सामने खड़ा था दुश्मन का सबसे बड़ा खतरा, डिस्ट्रॉयर गैब्रियल। दोस्तों, गैब्रियल ने आग बरसाना शुरू कर दिया। बड़े और छोटे दोनों किस्म के शेल्स चलने लगे। ये एक ऐसा लम्हा था जहां लग रहा था कि ब्रिटिश फोर्सेस खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहां पर आता है असल ट्विस्ट। ब्रेड के पास 2 टॉर्पीडो थे। वो चाहे तो दूर से फायर करके दुश्मन को निशाना बना सकते थे, मगर दोस्तों, उन्होंने एक और ही फैसला किया। उन्होंने हुक्म दिया कि बोट सीधा गैब्रियल की तरफ बढ़ाई जाए। यानी एक छोटी सी मोटर बोट एक पावरफुल डिस्ट्रॉयर पर सीधा चार्ज करने जा रही है। अब सवाल यह है, क्या ये छोटी सी मोटर बोट वाकई इस बड़े जहाज को गिरा सकेगी, या ये सब जवान भी नेपियर की तरह समंदर में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे? और फिर कश्ती सीधी बढ़ रही थी उस खौफनाक डिस्ट्रॉयर गवरील की तरफ। चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन ब्रेमनर ने फैसला किया, दोनों टारपीडो लॉन्च करो। कश्ती ने फौरन एक तेज मोड़ काटा और दुश्मन की गोलियों से बचने की कोशिश की। पीछे पानी के अंदर वो दोनों टारपीडो सीधे दुश्मन जहाज की तरफ जा रहे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये टारपीडो गवरील को मार गिराएंगे या फिर दुश्मन का ये तबाहकन जहाज बच निकलेगा? लेकिन जो सबको यकीन था वो नहीं हुआ। टॉर्पीडो सीधे टारगेट पर लगने के बजाय डिस्ट्रॉयर के नीचे से गुजर गए और फिर पीछे जाकर बेकार धमाके के साथ फट गए। एनिमी गवरील बिल्कुल सेफ रहा। अब आप सोचेंगे, इस रेड का नतीजा क्या निकला? 8 मोटरबोट्स में से 3 तबाह हुई, 8 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए और 9 को कैप्चर कर लिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद मिशन का मकसद पूरा हुआ। एक डीपो क्रूजर डूबा और एक बैटलशिप इतना डैमेज हुआ कि वो प्रैक्टिकली यूजलेस हो गया। सवाल ये है, क्या इतनी बड़ी कुर्बानी चंद छोटी कामयाबियों के लिए सही थी, या फिर ये एक ऐसी रिस्की गैम्बल थी जिसने जानों की कीमत पर सिर्फ टेम्पररी फायदा दिया? और क्या ये कुर्बानी वाकई वर्थ थी? क्या चंद छोटी मोटरबोट्स ने तारीख का रुख बदल दिया, या फिर ये सिर्फ एक खूनरेज खेल था जिसकी कीमत जवानों ने अपनी जान देकर चुकाई?